जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, हर हर महादेव। आज का जो रीडिंग होगा वो होगा सिंपल जनरल रीडिंग अबाउट योर हेल्थ। हेल्थ के बारे में कुछ मैसेज आपको हम देंगे, हेल्थ के बारे में, ठीक है। मतलब व्हाट डिवाइन इज टेलिंग यू टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हाउ, वाई एंड कैसे, क्यों, मतलब मेनली हम लोग क्या करते हैं कि लाइफ चल रहा है, लाइफ चल रहा है, ऐसे हम लाइफ को पास करते हैं, लाइफ कट कट रहा है हम सब सभी लोगों के, तो बस कट रहे हैं, ठीक है लाइफ। लेकिन वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ ऑल्सो। मेनली जो बात बोलना है इस रीडिंग में कि बहुत कुछ फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं हेल्थ को, जैसे हमारे सोच, भावना, और आज के ज़माने में तो टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल टर्मोइल, लाइफ प्रेशर, प्रेशर ऑफ मेनी थिंग्स इन लाइफ, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशंस, ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हम लोगों को। ये हम लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, मेंटल को इफ़ेक्ट करते हैं। मेंटल को इफ़ेक्ट करते हैं, उसके साथ साथ फिज़िकल, उसके साथ तो फिज़िकल कनेक्टेड ही है, तो फिज़िकल को भी इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर एक रीडिंग बनाएंगे। अच्छा, अच्छा, एक कुछ गिरा है अभी, 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 और 7। अच्छा, 7 कार्ड्स ले लिए हैं मैंने। अच्छा, टोटल मैंने 7 कार्ड्स ले लिए हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में और ऊपर क्या है हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, अच्छा, वाई राइट एट द मोमेंट, ईयर तो एंड हो रहा है, ईयर एक एंड स्टेट पे है, नया कुछ नया साल, नया कुछ शुरू होने वाले हैं। वाई वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ। हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकते हैं ये कि आप लोग सही है, आप लोग फिट है, आप लोग हेल्दी है, कोई हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है बायोलॉजिकली एंड इनसाइड फिजिकल आप हेल्दी है। ये रीडिंग सभी लोगों के लिए, फॉर स्ट्रेट पीपल, फॉर फ्रेंड्स हु बिलोंग फ्रॉम एलजीबीटी कम्युनिटी ऑल्सो, ये सब सभी लोगों के लिए है, ठीक है। तो अगर आप लोग सुस्त है तो बहुत अच्छा है। इट शुड कंटिन्यू, यू शुड बी हेल्दी ऑलवेज। तो अगर आप पूरा फिट भी है, अगर आप पूरा फिट भी है, अगर आप पूरा हेल्दी है फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, मेंटली, फिजिकली, एवरीथिंग, फिर भी यू हैव टू टेक केयर ऑफ सर्टन थिंग्स टू कीप योर दिस हेल्दी स्टेट स्टेबल। वो चीज़ क्या है, वो क्या क्या चीज़ है? जो कार्ड्स निकल के आया है, हो सकता है कि आप कुछ होता है ना कि रिसेंटली या कुछ टाइम से या बहुत सालों से, हो सकते हैं कि आप कुछ लोगों से लर मतलब फाइटिंग नहीं, मेंटल कन्फ्लिक्ट। इफ आई गो वेरी डीप, अगर हम बहुत डीप जाते हैं, मेंटल जो कन्फ्लिक्ट होता है ना, मेंटल जो कन्फ्लिक्ट होता है इसके साथ, मतलब नोन पीपल के साथ या नोन सर्कल में या फैमिली के अंदर भी, हो सकता है कि आप कुछ मेंटल कन्फ्लिक्ट में हैं। अब कुछ मेंटल कन्फ्लिक्ट मतलब आप कुछ समझाना चाहते हैं, वो कुछ लोग आपको समझते नहीं हैं। some people maybe are not maybe unable to understand you exactly what you feel. Maybe some people unable to understand you exactly what you feel, what you want to tell, what you want to say, what you want to express। ये सब कुछ, ये एवरीथिंग, ये सब कुछ कुछ लोगों को
कंफर्मेशन देखिए, ज़्यादा कुछ लोगों को ज़्यादा फील नहीं होता, कुछ लोगों को ज़्यादा फील नहीं होता, और आपके घर वाले भी हो सकते हैं, नोन पीपल हो सकते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, जो आपके नोन पीपल है जिससे आप थोड़ा कांटेक्ट है। मतलब हो सकता है कि आप ऐसे स्टेट पे है कि आप लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, बाहर से आसपास के लोगों को लग रहा है कि यू आर ओके, यू आर फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन इन योर लाइफ, बट इनसाइड इनसाइड में आप पूरा टूट चुके हैं, या फिर आप बहुत सारे चीज़ों से लड़ रहे हैं, आप बहुत सारे चीज़ों से लड़ रहे हैं, आप बहुत सारे चीज़ों से मतलब चीज़ों से फाइट कर रहे हैं, मेंटली, इमोशनली, बहुत टाइम से, या रिसेंट शुरू हो गया वो मेंटल इमोशन टर्मोइल एंड फाइट एंड एवरीथिंग। लेकिन आप खुश रहते हैं, आप लोगों को ऐसे लोग आपको देख देख के ऐसे समझते हैं कि आप बहुत खुश हैं। जय माँ वैष्णवी जो हम बोल रहे थे तो अ, ऐसे परिस्थिति से खुद को रिमूव कीजिए, खुद को हटाइए, खुद को रिमूव कीजिए, खुद को हटाइए। डू नॉट entangle yourself with any person of with mental conflicts. मतलब you are continuously trying to understand that what you feel, you are continuously trying to understand what you need, what you feel, लेकिन वो लोग समझते नहीं है, घर वाले हैं या आपके नॉन क्लोज पीपल है, एंड यू आर कंटिन्यूसली झगड़ा हो रहा है, क्वेरलिंग हो रहा है, जो होता है ना कि अनबन हो रहा है, आप मतलब बहुत टाइम से आप ऐसे सिचुएशन में है, पीपल आर क्वेरलिंग विथ यू, योर घर वाले क्लोज पीपल आर क्वेरलिंग विथ यू, ऐसे सिचुएशन मत होने दीजिए। इट रियली अफेक्ट्स यू एवरीवन, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन से खुद को बचाइए, ऐसे सिचुएशन से खुद को बचाइए, ऐसे सिचुएशन से खुद को सेव कीजिए, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस, दिमाग के ऊपर स्ट्रेस, ये आपको, इससे आपको बचना है। सो टू कीप योर मेंटल स्ट्रेस फ्री, to keep your mental healthy, to keep yourself very healthy and very stressful, very free, stress free, you have to follow this thing। ये टैरोट का यही गाइडेंस है कि प्लीज डू नॉट, again I am saying, please 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 do not entangle yourself with any kind of mental conflicts with any known people, या जो लोग जो समझ रहे हैं उन लोग को समझने दीजिए। इफ़ यू फील यू आर ऑनेस्ट, इफ़ यू फील नो पीपल अंडरस्टैंड यू, what you feel, what you want to do in life, what you want to achieve in life, anything, if you want to do whatever you feel that, so in that case, uh, in that case you can do one thing that is, in that case you can do one thing that is, you have to be very you have to be very, like, you know, you have to be very wise and smart, and आप भगवान को जाके सब कुछ बोल दीजिए। सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड। आपका जो भी देव देवी अट्रैक्ट करते हैं या करती है, आप जो भी रिलीजियन से है, आप जो भी जेंडर के हैं, स्ट्रेट पीपल या दोस्त फ्रॉम एलजीबीटी कम्युनिटी, प्लीज डू सरेंडर टू योर सेल्फ, टू योर इष्ट देव एंड देवी, एंड उसको ही सब कुछ दे दीजिए, सब प्रॉब्लम्स, सब कुछ, एवरीथिंग। लाइक प्रॉब्लम मतलब सरेंडर कीजिए खुद को, खुद को खुद को सरेंडर कीजिए, ठीक है? अदरवाइज लाइफ के बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइफ के बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत कुछ होते हैं जो अकेले कोई इंसान हैंडल नहीं कर पाते। ओके, एज ए स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो आई एम सेइंग दिस। सो प्लीज ऑलवेज सरेंडर योर सेल्फ, योर बॉडी, माइंड, सोल टू योर इष्ट देव एंड देवी। ये बहुत अच्छा है, सेफ है, और ये सबसे सेफेस्ट है इस कलयुग में। तो ऐसे सिचुएशन से, ऐसे परिस्थिति से, ऐसे सिचुएशन से, ऐसे परिस्थिति से खुद को प्लीज सेव कीजिए, खुद को प्लीज सेव कीजिए, खुद को प्लीज बचाइए। दिस एक्चुअली लीड्स टू mental disturbance, this actually leads to mental stress, this actually leads to, what should I say, every problems related to your mentality, mental, brain and everything। हमारे शरीर में तो बहुत सारे ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, बहुत 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 कुछ है। तो यू नो, एनी काइंड ऑफ प्रेशर फ्रॉम
आउटसाइड एक्सटर्नल कोई प्रेशर, या फिर नॉर्मल जैसे साइकोलॉजिकल कुछ प्रेशर होता है, जैसे फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ओवर स्ट्रेस, ओवर टेंशन, ओवर थिंकिंग, ओवर डाउट्स, ओवर फियर्स. These are all connected with our brain and nerves of the brains and everything, as we know. In a simple way I am saying. So ऐसे सिचुएशन से खुद के ब्रेन को बचाइए, खुद के मेंटल पावर को बचाइए. ओके, डू नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस. ये एक मेरा एडवाइस है आप सभी लोगों को. आप सभी लोगों को ये मेरा एक एडवाइस है कि आपके लाइफ में एट प्रेजेंट जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप, लव, एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे हम सेइंग लव, फिनेंस, करियर, जॉब, बिजनेस, एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, ह्यूमन प्रॉब्लम्स, फिर भी हर प्रॉब्लम एक ना एक दिन सॉल्व हो जाता है. और आप सबसे अच्छा चीज़ होता है कि अगर आप अपने खुद के जो इष्ट देव देवी है, अगर आप अपने खुद के जो इष्ट देव देवी है, अगर आप खुद को सरेंडर कर देते हैं शुरू से ही, देन they understand, they see that you by yourself surrendering your body, mind and soul to your East Dev and Devi, and they full-fledgedly do everything and protect you. Okay, no mental stress, no stress on your brains, no mental stress. ये एक गाइडेंस है, ठीक है. अच्छा, देखिए वेरी सिंपली जो कार्ड्स निकल के आया है जो कार्ड्स निकल के आया है उसके हिसाब से इन अ वेरी सिंपल वे आई एम सेइंग, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हम लोगों के लाइफ में चलते हैं, एनी प्रॉब्लम्स, सी देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. अगर सॉरी, शरीर का कोई प्रॉब्लम है, लाइक यू नो एनी काइंड ऑफ इनसाइड प्रॉब्लम्स, लाइक ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम है, शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, शरीर के इनसाइड में कोई प्रॉब्लम है, या फिर एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स एक्सटर्नल कुछ रीजंस के वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है, जैसे स्किन एलर्जी, या एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स के कारण कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है. देन वी नीड टू गो फॉर द डॉक्टर, वी नीड टू डू अ चेकअप एंड देन टेस्ट्स, देन मेडिसिन, दवाई, और धीरे धीरे हम क्योर हो जाते हैं. ये एक नॉर्मल चीज़ है जो हम लोग फेस करते हैं अपने ह्यूमन लाइफ में. ये एक तरीके का प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन है. और जो प्रॉब्लम्स होता है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होता है, जो मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, माइंड प्रॉब्लम्स, these two types of problems are very dangerous, and it actually slowly kills everything inside our body. साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होता है, मेंटल जो प्रॉब्लम होता है, मानसिक जो प्रॉब्लम्स होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैडनेस या पागल हो जाना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो भी कार्ड्स निकल के आया है, वाइब्स ऐसा ही मिल रहा है कि प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, लाइफ में प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, बट एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ माइंड एंड थॉट्स. क्योंकि क्यों है ये? इसका कारण यही है कि अगर any problem which is out of frustration, which is out of depression, which is out of fear, doubt about future, insecurities, these kinds of problems, breakup, relationship, love matter, marriage problems, ह्यूमन लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होता है, जो वेरी वेरी डीपली इंटेंसली रिलेटेड रहता है, जो साइकोलॉजी से, जो वेरी डीपली रिलेटेड रहता है अपने साइकोलॉजी से, माइंड से, these are very dangerous, far more dangerous than other body related problems. क्यों? Psychology and mind are connected and they play a very important role and they have a very deep impact on our body. देखिए, अगर आपका थोड़ा छोटा एक्सीडेंट हो गया है, हाथ फ्रैक्चर हो गया या कट गया है, दवाई लेंगे, कुछ टाइम बाद सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सॉल्व होगा ही. आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, आई बिलीव देयर इज नन अदर एनी डिजीज एक्सेप्ट कैंसर. अभी भी कैंसर का भी कुछ ना कुछ तो दवाई है,
and people who are diagnosed with cancer, any kind of people, any people, uh, वो लोग कुछ ट्रीटमेंट लेने के बाद 12 या 15 साल लीव रहता है। आज के दिन, आज के ज़माने में ये पूरा दुनिया में ऐसे बहुत सारा कैंसर पेशेंट्स है जो 10, 20, 15, 17 ईयर्स लिव कर रहा है। ठीक है, सो इतना कुछ आगे बढ़ गया है दुनिया। ठीक है, तो व्हाट आई वाज मेन फोकसिंग ऑन की ध्यान रखिए कि कोई भी लाइफ का प्रॉब्लम जो साइकोलॉजी और माइंड को इफेक्ट करता है, इसके ऊपर ध्यान रखिए। इसके ऊपर बार बार हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि कार्ड्स ऐसे बता रहे हैं। माई इंट्यूशंस एंड कार्ड्स आर टेलिंग दिस की प्लीज कीप योर साइकोलॉजिकल थिंग्स एंड माइंड वेरी पॉजिटिव माइंडसेट एंड वेरी सेफ एंड सिक्योर, बिकॉज आज के ज़माने में people will get affected adversely very much psychologically and from mind aspect. People will get very much affected psychologically and from mind aspect. So we have to be very, very, very much concerned about these two things. प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप सोचिए, अगर जस्ट आई एम गिविंग एन सिंपल एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति के सांप काट लिया, अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया, अभी भी तो होता है गांव में बहुत सारे जगह में होता है। तो मेरा एक छोटा हम नॉट स्टोरी, एक इंसिडेंट हम बोलते हैं, जहाँ हम गाना सीखते हैं। वहाँ एक दीदी है, गाना सीखती है हमारे साथ, मैरिड है, एक बच्चा है। तो हमारे यहाँ एक कॉलेज है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो वहाँ शी वॉज स्टैंडिंग इन द इवनिंग, शी वॉज स्टैंडिंग देयर and she was talking with someone. She was having a scooty and she was standing there and talking with a person, like, or lady, something other person, about anything. और वहाँ बहुत सांप है। वो जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उसके सामने एक फील्ड है, और वो कॉलेज बहुत पुराना है, पुराना बिल्डिंग, ऐसा बहुत जंगल टाइप, आसपास बहुत बड़ा फील्ड है, जंगल है, उसके बीच में वो कॉलेज है। तो शाम के वक्त वहाँ कुछ दुकान है, कुछ रास्ता है, कुछ लोग, नॉर्मल टाउन में जैसे होता है। तो शी वॉज स्टैंडिंग एंड टॉकिंग, और वहाँ बहुत सांप है। क्या सांप? जो पॉइजनस है ना, कोबराज एंड ऑल दिस थिंग्स लाइक ना। कोबरा ने नहीं काटा, लेकिन बहुत पॉइजनस स्नेक्स है। आई डोंट नो द इंग्लिश ऑफ दिस पर्टिकुलर स्नेक, इट्स बंगाली, इज कॉल्ड शंकुचूर ना, इट्स कॉल्ड चंद्रबोरा। आई डोंट नो द इंग्लिश एक्चुअली राइट नाउ। तो ऐसा बहुत सारा पॉइजनस स्नेक्स वहाँ हमेशा घूमता है। लोग बहुत सारा देखते हैं, ड्रेन में, आसपास फील्ड में, जंगल में, कॉलेज के आसपास घूमता है। ठीक है, तो उस दीदी को 2 टाइम सेम स्पॉट में बाइट किए थे वो पॉइजनस, कोई ना कोई पॉइजनस स्नेक्स। एक बार देखा था, शायद वो चंद्रबुरा ही होगा, ऐसा ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। तो वो घर में गई एंड शी वाज वॉशिंग हर लेग्स विथ वाटर इन द, जहाँ घर के सामने वो हैंड पंप है, वहाँ पानी से हाथ पैर धो रही थी। एंड माय गॉड, यस, एंड she understood, she felt that something was जलन हो रहा है। और फिर हस्बैंड को दिखाए, फिर देखा है 2 स्पॉट है उसमें। फिर तुरंत लेके गए हॉस्पिटल और बोला कि पॉइजनस स्नेक्स ने बाइट किया, 2 टाइम बाइट किया, 2 बार। ठीक है, तो उस टाइम तो ऑब्वियस एक एग्जाम्पल दिए। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि जब उस मोमेंट कोई व्यक्ति को फील होता है कि स्नेक्स ने बाइट किया, उसको पता नहीं चला, कौन सा में पता चला कि कौन सा स्नेक है ये, से एक बार पता चला था दीदी को और दूसरा बार नहीं पता चला था। तो उस टाइम दिमाग में, साइकोलॉजी में, माइंड में क्या इफेक्ट पड़ता है। स्नेक को देख के ही हम लोग बहुत घबरा जाते हैं, बाइट तो दूर का बात। जय मां वैष्णवी, हर हर महादेव। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी एंड माइंड मैटर एंड एवरीथिंग, सो यू नो, सो वही हम बोल रहे थे। अच्छा, आप लोगों के लिए और भी गाइडेंस है कि पैसे को लेके, मतलब यू नो, आई थिंक कुछ व्यूअर्स है जो लोग पैसे को लेके बहुत चिंतित है, लाइक यू नो, यू रियली नीड अ न्यू बिजनेस, यू रियली नीड अ न्यू जॉब, यू रियली नीड समथिंग न्यू सोर्स ऑफ इनकम, यू रियली नीड समथिंग न्यू सोर्स ऑफ इनकम। और हाँ, कंफर्मेशंस, और उसके लिए आप बहुत
स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत सालों से, आप बहुत चिंतित है, या रिसेंटली आपका कोई जॉब लॉस हो सकता है, बिजनेस में लॉस हो सकता है, या यू नीड रियली अ सोर्स ऑफ इनकम राइट एट द मोमेंट, यू रियली रियली नीड दैट हेल्प, यू रियली नीड दैट हेल्प, एंड ऐसा वाइब्स मिल रहा है। एंड ये जो लैक ऑफ मनी क्राइसिस जो भी है, ये जो लैक ऑफ मनी, ये जो क्राइसिस जो भी है, ये ये आपके साइकोलॉजी के ऊपर, ये आपके साइकोलॉजी के ऊपर, ये आपके मेंटल के ऊपर, माइंड के ऊपर बहुत स्ट्रेस डाल रहा है। तो इसको ऊपर प्लीज कंफर्मेशन, इसके ऊपर प्लीज़ ध्यान दीजिए। जो मेनली जो मतलब जो प्रॉब्लम्स, जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम यहाँ कार्ड के हिसाब से आया है, कि आप प्रॉब्लम वन, कि कुछ बातों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर मेंटल कन्फ्लिक्ट आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम है मनी, मनी मैटर्स, लाइक यू नो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लैक ऑफ मनी, क्राइसिस ऑफ मनी, ये एक प्रॉब्लम है। और एक जो कार्ड निकल के आया है कि यू रियली नीड टू डू अ स्टार्टअप, लाइक यू नो, ऐसा इस कार्ड के हिसाब से, इस कार्ड के हिसाब से कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं, एवरी प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड विथ योर साइकोलॉजी एंड माइंड, जो आपके ऊपर एक प्रेशर में दे रहे हैं। एवरीथिंग, एवरी प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड विथ योर माइंड एंड साइकोलॉजी, ठीक है। ये यही आ रहा है कार्ड के हिसाब से, कार्ड के हिसाब से बस यही आ रहा है, ठीक है। एंड it is creating a big stress in your life, like you know, it adversely, जो वाइस मिल रहा है कि आपको आपका हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, it adversely is affecting your health mainly, ठीक है। so you have to be very alert to protect your mind and head and brain and mental power, okay। जो कार्ड्स के हिसाब से जो भी वाइब्स मुझे मिला है, कार्ड्स के हिसाब से जो भी वाइब्स मुझे मिला है, एनी, वो यही है कि दो तीन चीज़ को लेके आप बहुत स्ट्रेस्ड है, मेंटली स्ट्रेस्ड है। कैसे स्ट्रेस है कि ओवर थिंकिंग, फ्यूचर में क्या होगा, डाउट, फियर, सेम थिंग हम शायद इस व्लॉग में बार बार बोल रहे हैं। इसका मतलब है उस चीज़ के ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं, उस चीज़ के ऊपर हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि यही प्रॉब्लम है। सो यू हैव टू come out from fear, doubt, overthinking, over stress of future, of future, okay, mainly of money matter, new job, new business, कोई भी new opportunity, ठीक है। तो you have to be very very alert and very very careful, okay। and please इसको ध्यान में रखना कि माइंड और साइकोलॉजी में जब प्रेशर पड़ता है, तब माइंड और साइकोलॉजी में जब प्रेशर पड़ता है तब ये आपके शरीर के ऊपर दिखता है, यू नो, ये तो नॉर्मल साधारण बात है, ठीक है। सो एनी बॉडी प्रॉब्लम्स, एनी डिजीज विच आई एम गेटिंग द वाइब्स इज अराइजिंग मेनली आउट ऑफ साइकोलॉजी एंड माइंड, जिसके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है। सो इसको ध्यान रखना, ठीक है। और डिवाइन इज टेलिंग यू कि कुछ क्रिएटिव कीजिए, ओके। आप घूमने जाइए, नेचर में घूमिए, ऐसा कोई जगह में घूमने जाइए जहाँ नेचर है। वेरी फ्रैंकली टू से, देखिए हर डॉक्टर ये रिकमेंड करता है, हर पेशेंट को, कि अगर बहुत लाइफ स्ट्रेसफुल हो रहा है, अगर आपके ऊपर बहुत प्रेशर, बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर, बहुत मेंटल प्रेशर आ रहा है, समटाइम्स ऑफन यू नीड टू गो फॉर ए ट्रैवल, लाइक यू नो, समुंदर, पहाड़, जो भी है, आप जो भी पसंद करते हैं, नेचर के पास जाइए। बेस्ट हीलिंग, बेस्ट मेडिसिन टू गेट योर सेल्फ क्योर, best healing and best medicine to get yourself cured, that's only come from nature, that's only come from nature, that's only come from the elements of nature। नेचर का जो भी एलिमेंट्स है, नेचर के जो भी एलिमेंट्स है, नेचर के जो भी एलिमेंट्स है, दोज हेल्प यू टू rejuvenate, to get refreshed, to get relax।
So nature is the only ultimate medicine and doctor for all kinds of uh, stress, mainly mental stress. ठीक है, तो यू विल गेट, देखिए सिर्फ नेचर ही नहीं, देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस। ऐसे मतलब बहुत सारे कुछ डॉक्टर अच्छा मेडिसिन है। अगर बहुत आप मेंटली स्ट्रेस्ड है, you need to do you need to go for a counseling and all this. I'm not, again I'm telling that I'm not telling people mad or like this or this kind of things. I never say people mad or like this, but I'm just giving an advice ki, just giving an advice कि जस्ट गिविंग एन एडवाइस कि नेचर से आपसे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। नेचर से आपको बहुत 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 कुछ मिलने वाला है, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट दैट, बिकॉज नेचर इसीलिए क्रिएट हुआ है, टू चेरिश इटसेल्फ एंड टू हेल्प अदर लिविंग क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ टू चेरिश एंड गेट क्योर। ओके, सो एवरी प्रॉब्लम्स, मुझे ऐसा वाइब्स बार बार मिल रहा है कि रिसेंट में अगर आपके लाइफ में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स चल रहा है दैट इज बॉडी रिलेटेड, लाइक फ्रॉम इनसाइड या आउटसाइड, एक्सटर्नल स्किन रिलेटेड और इनसाइड बॉडी रिलेटेड, एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स अगर चल रहा है, अगर प्रॉब्लम्स चल रहा है, सो ये 1000%, ये 1000%, ये मिलियन परसेंटेज चांसेस है कि ये आउट ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड प्रेशर से हुआ है। मेंटल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड प्रेशर से क्रिएट हुआ है या हो रहा है। मुझे ऐसा भी वाइब्स मिल रहा है कि जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, शायद आप लोगों को अभी भी पता नहीं है, पता नहीं चला है या पता नहीं चल रहा है कि आपके अंदर जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है, आपके अंदर जो मेडिकल अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इनसाइड ऑर्गन में प्रॉब्लम है या कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल या इंटरनल, शायद आपको ये पता नहीं चला है अभी तक। ऐसा वाइब्स मुझे बिल्कुल मिल रहा है। बहुत सालों से, बहुत टाइम से आप कुछ टॉपिक को लेके बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस है, आप स्ट्रेस में है बहुत सालों से। आपको पता है ये प्रॉब्लम है, इसको लेके आप बहुत हमेशा टेंस्ड एंड स्ट्रेस रहते हैं। आपको सब कुछ पता है, आपको एवरीथिंग पता है, फिर भी आप अवेयर, फिर भी आप अलर्ट नहीं है और आपको पता नहीं चल रहा, पता नहीं है कि अंदर अंदर, बॉडी के अंदर अंदर इस स्ट्रेस के वजह से बहुत कुछ हो रहा है, वो नेगेटिव इफेक्ट, इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑन योर इनसाइड बॉडी, ऑर्गन्स एंड एवरीथिंग। फिजिकल बॉडी में इफेक्ट बहुत पड़ चुका है, बहुत हो चुका है और आपको पता नहीं है। प्लीज, इफ यू फील दिस काइंड ऑफ वाइब्स एंड थिंग्स, you must be alert, you must be conscious, you must be conscious कि क्या हो रहा है। इफ़ यू आर नॉट अलर्ट एंड कॉन्शियस और आपका मेंटल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत टाइम से चल रहा है, जब धक्का लगेगा या फिर जब फाइनली कोई धक्का मिलेगा शरीर से, फिजिकल धक्का मिलेगा, ऐसा ना हो, आई जस्ट प्रे, तब बहुत कुछ टेस्ट में निकल के आएगा। सो आप पहले से ही प्लीज़ अलर्ट हो जाइए। आप पहले से ही अलर्ट हो जाइए, कॉन्शियस हो जाइए और बहुत कॉन्शियस हो जाइए। एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, मेंटल, साइकोलॉजिकल, ऑफ एनी थिंग, ऑफ ड्यू टू एनी रीजन, इससे आप बाहर आइए, बाहर आइए 3 बार हम बोल दिए। दैट शुड बी, ठीक है। तो ये पक्का है कि अगर शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम है आपके, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा तो लाइफ में कभी नहीं हुआ है, ऐसा कोई डिजीज़ कभी भी नहीं हुआ था, या शरीर के अंदर ऐसा हमें क्यों होता है, हमें कभी कभी बहुत स्वेटिंग होता हमें कभी कभी बहुत स्वेटिंग होता है, हमें बहुत कभी कभी बहुत ऐसा होता है ना कि मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ओके, कि आप बहुत थक जाते हैं, इजीली टायर्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड लगता है आपको, आप सांस लेना प्रॉब्लम थोड़ा होता है, या फिर आप हम लोग कुछ ना लाइफ में प्रॉब्लम होता है फिजिकल, जो हम लोग इग्नोर करते हैं।
हर लोगों को होता है। थोड़ा एज बढ़ने से भी होता है ये, या बहुत सारे लोग के होते हैं, लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं। लाइक बहुत स्वेट होना, फिर या फिर थोड़ा काम काम करते ही हम टायर्ड हो जाते हैं, या फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, थोड़ा बात करने से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना। ये कुछ कॉमन चीज़ है जिसका मतलब है कि हार्ट रिलेटेड, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या इनसाइड में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, या बॉडी में जो केमिकल कंपोजिशंस है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। हमारे लाइफ में आज के ज़माने में, आज के युग में बहुत सारा प्रॉब्लम्स ऐसा है इंसान के लाइफ में। मेडिकल कुछ इश्यूज या कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स है जो हम लोग टोटली पूरा लाइफ इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक ना एक टाइम जाके हम लोग को धक्का मिलता है फिजिकली। तब हमको टेस्ट करते हैं और पूरा ये सब कुछ निकल के आता है, ये थायराइड है, फिर ये है, वो है, ये है। ये हम लोग अलर्ट नहीं होते, कॉन्शियस नहीं होते। कुछ कॉमन हम एग्जांपल दिए, जो ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम, थोड़ा बात करने करने बाद ही हम बहुत थक जाते हैं, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, इजीली टायर्ड हो जाते हैं छोटा 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 काम करते ही, या फिर मेमोरी लॉस, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस हो जाता है। अभी ये काम किया, हम भूल गए। ये सब कुछ कॉमन है आज के ज़माने में। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड वी इग्नोर, सिंपली वी जस्ट इग्नोर ऑल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। और हम लगते हैं कि हम फिट हैं, हम ठीक है। ओवर स्वेटिंग होना, स्वेटिंग नहीं होना बिल्कुल, तो ये सब कुछ साइंस होता है, सिम्टम्स होता है, ठीक है। एंड हमेशा याद रखना कि एक्सीडेंटली कट हो जाना, एक्सीडेंटली कुछ होना, ये एक अलग बात है। और शरीर के अंदर ऑर्गन्स का कुछ प्रॉब्लम्स होना, शरीर के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम्स होना, जो फिजिकल प्रॉब्लम जो बोलते हैं, डिजीज जो हम बोलते हैं, ये एक दिन में नहीं होता है। ये एक्सटर्नल कारण से भी होता है, इंटरनल कारण से भी होता है, लेकिन इसका बहुत 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 कुछ कारण है, इसका बहुत 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 कुछ कारण है, ठीक है। सो वी सो एंड कोई भी, मतलब अगर कोई डिजीज आपका हुआ है, या आपके अंदर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, वो आपको पता है कि साइकोलॉजी या मेंटली कुछ रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो हो जाएगा। एवरीथिंग इज कनेक्टेड ना, बॉडी, थॉट्स, एवरीथिंग आर दे आर कनेक्टेड, वेल प्रॉपरली कनेक्टेड। सो इस रीडिंग के माध्यम से आपको यही बोलना है कि माइंड और साइकोलॉजी को ध्यान रखना, स्ट्रेसफुल नहीं रहना है हम लोगों को, और मेनली जो आपको गाइड करना है, कुछ क्रिएटिव काम में रहो। आप सभी लोग, मतलब आपका उम्र कुछ भी हो सकता है, आपका जेंडर कुछ भी हो सकता है, यू कैन बी, अगेन आई एम सेइंग, स्ट्रेट पीपल या दोस्त फ्रॉम एलजीबीटी कम्युनिटी, बट बी you must be you must be doing and involved in some creative activities. It can be anything: singing, painting, dancing, any kind of creative activities. वो ठीक है, you must be, your your brain should work, like you must think, like ऐसे सोच सोच के, मतलब when we think, our brain works. So we must think always positively. We must always have a positive mind setup, और ये सोचना, सोच के कुछ करना, like we must be in a habit. So we must be in a habit of all these. तो क्या बताएं आपको। ऑलवेज बी इन सम क्रिएटिव थिंग्स, ऑलवेज बी इन सम क्रिएटिव थिंग। देखिए, जॉब, हायर स्टडीज, बिजनेस, नौकरी, डेली लाइफस्टाइल जो है वो है, ठीक है, लेकिन उससे भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ आपको करना है, टाइम निकाल के, आपकी उम्र जो भी है। सिर्फ पेंटिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग आई एम नॉट टेलिंग, कुछ भी क्रिएटिव काम, गार्डनिंग हो सकता है, आप कुछ नया नया खाना बनाना ट्राई कीजिए, या आपके खुद अगर कोई, आप नया कोई बिजनेस घर में स्टार्ट कीजिए, जो आपके घर में कोई नया बिजनेस स्टार्ट कीजिए जो आपको बहुत उसमें क्रिएटिव कुछ काम होगा, है ना। बुटीक का बिजनेस होता है, आप खुद घर में क्लोथ्स का बिजनेस, जैसे होता है ना, क्लोथ्स में पेंटिंग होता है, ज्वेलरी मेकिंग होता है, बुटीक में जो काम होता है, ऐसा, मतलब एनी वर्क विच हैज़ सम क्रिएटिव थिंग्स, ये आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है।
ठीक है। सो प्लीज डू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन एनी क्रिएटिव एक्टिविटी। प्लीज डू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन एनी क्रिएटिव एक्टिविटी, ठीक है। तो क्रिएटिव एक्टिविटी में होना ये आपको बहुत बहुत बोल रहा है। और नेचर के साथ कनेक्ट होना, नेचर में रहना, नेचर में घूमने जाना, समुंदर पहाड़ जो भी है आपका पसंद जगह जो भी है, सो प्लीज डू स्पेंड सम टाइम्स एंड सम डेज इन एज ए ट्रैवल करके वो किसी जगह पे आप घूमने जाओ और नेचर को लो अपने अंदर। परफेक्ट प्लेस से पहाड़ समुंदर जो भी है, परफेक्ट जगह से नेचर का जो हवा है, नेचर का जो एग्जैक्ट एटमॉस्फेयर है, नेचर का जो एग्जैक्ट हवा है, आप उसको अपने अंदर लो। आप उसको अपने अंदर लो और अपने आप को खुद को रिफ्रेश करो, रिजुविनेट करो। और यू मस्ट, ये सभी के लिए गाइडेंस है कि आपका बैकग्राउंड जो भी है, फिनेंशियल स्टेटस जो भी है, लोकल में आप जहाँ भी रहते हैं, दुनिया में पूरा इस कंट्री में या हर दुनिया के लिए हम बोल रहे हैं, हर जगह में घूमने का जगह तो है। नदी है, पहाड़ है, समुंदर है, हर जगह में घूमने का जगह है, हर जगह में। तो आप घूमने जाइए कभी ना कभी। हम सभी लोगों को ईयर में एटलीस्ट वंस हम लोगों को ट्रैवल ज़रूर करना है। एंड वी मस्ट डू दिस, ठीक है। तो और आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो तो सॉल्व होगा ही। आज नहीं तो कल होगा, कल ना तो परसों होगा, एक ना एक दिन तो ज़रूर होगा, एक ना एक दिन तो ज़रूर होगा, बट ये होगा ही, ठीक है। तो वाइब्स ज़्यादा मुझे ऐसा मिल रहा है कि आ, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स, मेनली मनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम, मेनली मनी प्रॉब्लम जो बहुत सालों से चल रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, कोई जॉब नहीं लग रहा है, कोई बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है बहुत सालों से। शायद कुछ बहुत सारा ब्लॉकेजेस हैं एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड या फिर हालात सिचुएशन ऐसा ख़राब है, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा, एक ना एक दिन सॉल्व होगा। लेकिन प्रॉब्लम यही अराइज होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम बहुत सालों से है, प्रॉब्लम तभी अराइज होता है अगर कोई प्रॉब्लम बहुत सालों से चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है। जो प्रॉब्लम ऐसा है तो चल रहा है, तो फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत डाउट में रहता है, किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान रहता है, बहुत बहुत टेंस्ड, बहुत डिप्रेस्ड, बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत वरीड रहता है बहुत सालों से, उसके ऊपर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन डे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यू आवर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत सालों से। एक ही चीज़ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, हालत ख़राब है, सिचुएशन ख़राब है, आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोल देते हैं, ताने सुनाते हैं, ऐसे महल में, ऐसे सिचुएशन में बहुत सालों से रहना भी बहुत स्ट्रेसफुल है। तो इट्स अ वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड डेंजरस थिंग when when a person, a human being, I'm not talking about gender, also a human being, for a number of years stays in a particular place where surrounding every people are negative and creating a bad and a negative impact on the person, तो माइंड साइकोलॉजी तो पूरा ख़त्म हो जाते हैं। मेनली स्ट्रेस पड़ता है मेंटल के ऊपर, दिमाग के ऊपर। सो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो इसका यही सल्यूशन यही है, रेमेडीज यही है कि ठीक ठाक लाइफस्टाइल, ठीक टाइम में उठना, ठीक टाइम में सोना, एक प्रॉपर डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। उसके साथ साथ ऑब्वियसली पूजा पाठ, अगर एक बार टाइम मिलता है तो एक बार ही पूजा पाठ तो मस्ट, एक बार अगर टाइम मिलता है तो एक बार ही। और उसके साथ साथ उसके साथ साथ अपने आप को पूरा तैयार करना नया तरीके से। आपकी उम्र कुछ भी हो सकता है, जेंडर कुछ भी हो सकता है। फॉर ए न्यू स्टार्टअप, फॉर ए न्यू बिगिनिंग, एज डज नॉट मैटर, जेंडर डू नॉट मैटर, ठीक है। यू कैन स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग फ्रॉम एनी एज, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ लाइफ। तो डिसिप्लिन्ड लाइफ डेली, अच्छा खाना, डिसिप्लिन वे से खाना, अच्छा खाना, डाइट, अच्छा फूड, प्रॉपर फूड्स खाना, फ्रूट्स ज़्यादा खाना, और आपके शरीर के हिसाब से डाइट होना चाहिए।
आप जहाँ रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, जिस लोकेशन में रहते हैं, उस लोकेशन का वेदर क्लाइमेट को फॉलो करके खुद को मेंटेन करना। सीजन मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर बॉडी, वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर माइंड एंड सोल, वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर कैपेसिटीज एंड स्किल्स। ठीक है, एवरीथिंग एवरीथिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ। लाइक खाना, बहुत पानी पीना है, वी नीड टू ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर टू डिटॉक्सिफाई आवर सेल्फ। अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए वी हैव टू डू मेनी थिंग्स, मेनली वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। अगर हम खुद के हेल्थ के ऊपर, खुद के फिजिकल के ऊपर अगर हम ध्यान दें इन अ वेरी वेरी सिंपल वे, उसके साथ साथ अपना साइकोलॉजी, माइंड, एवरीथिंग वो सेट हो जाएगा ठीक ठाक। बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, वी हैव टू लव आवर सेल्फ, वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर सेल्फ, we have to take care of ourselves, we have to love ourselves, we have to respect ourselves। हम लोग आज के ज़माने में ना ज़्यादा हमको ऑब्जर्व होता है, फील होता है कि we forget ourselves, हम लोग खुद को हम भूल चुके हैं। वो हमको इग्नोर किए, वो हमको प्यार नहीं किए, वो हमारे तरफ नहीं देखते। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल जेंडर, अगेन आई एम सेइंग स्ट्रेट पीपल एंड ऑल्सो फ्रेंड्स फ्रॉम LGBT कम्युनिटी पीपल। इतना उम्र हो गया है, कोई भी प्यार नहीं मिला, कोई भी लाइक नहीं किया, कोई पसंद नहीं करता, उम्र बढ़ रहा है, क्यों नहीं लाइफ में इतना सालों से नहीं मिला, वी शुड। हाँ, ये तो नॉर्मल आते हैं लाइफ में, ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन सोल है, ह्यूमन माइंड है, ये तो आएगा ही। ह्यूमन ही तो ह्यूमन को प्यार करेगा, एंड ऑब्वियसली एवरी ह्यूमन बीइंग डू डिजर्व दिस टू गेट देयर ओन लाइफ, डू डिजर्व दिस टू गेट देयर ओन लव, to get their own kind of life and own love। we deserve this, all genders, straight people, yeah, LGBT community friends, I have full support and love for all genders and respect and all my affections and emotions and spiritual feelings for all genders, for their positive growth, positive development, and I pray every human being, irrespective of gender, must get their genuine and perfect lover in their life, which must be, which should be, which must be, which should be। तो लास्ट में न्यू अपॉर्चुनिटीज, जॉब, बिजनेस, करियर में कुछ भी, वो तो आएगा ही। मनी सेफ भी होगा, ठीक है। वन डे ऐसे पोजीशन भी होगा कि आपके पास मनी, वेल्थ होगा, नॉलेज होगा, आप बहुत केयरिंग पर्सन होंगे। देखिए, एक बात ना, इस कार्ड के हिसाब से जब कोई व्यक्ति लाइफ में, ये सबके साथ होता है, हम लोग लाइफ में बहुत सारे चीज़ों से हम पास करते हैं, अच्छे बुरे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे इवेंट, बहुत सारे सिचुएशन ऑफ लाइफ, बहुत सारे कुछ चीज़, ठीक है। तो हम लोग बहुत कुछ चीज़ों से हम धीरे आगे बढ़ते हैं लाइफ में, अप डाउन होता है, मतलब बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो वही हमारे पावर होता है एक एज में जाके। एक एज में क्यों, अभी भी पावर है। देयर आर मेनी ऑफ माई, मेनी नहीं, एक दो मेरा फ्रेंड्स है, मेरा ब्रदर है, भाई है, मेरा तो एज 32 है, तो वो भाई हमारे साथ पेंटिंग क्लास में है, उसका वो 10 देगा, बहुत कुछ देख लिया है लाइफ में अभी भी। There are many people on this earth who in very young age have seen many things in life जो बहुत सारे एजेड उम्र वाले भी अभी नहीं देखे हैं। खराब सिचुएशंस, many things, confirmations। तो we have to think in a very positive way everything। so ये तो एक ना एक दिन होगा ही, ठीक है। और पैसा एंड एवरीथिंग सॉल्व होगा सब कुछ, लेकिन मेनली इस रीडिंग में हमने फील किए कि नया अपॉर्चुनिटी, नया जॉब, नया बिजनेस, नया सोर्स ऑफ इनकम, पैसा सेविंग, पैसा रिलेटेड मैटर, वो मेन प्रॉब्लम, मेन सोचने का मेन समस्या है लोगों को, जो ये व्लॉग देख रहे हैं कि जो लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, मेनली यही है कि वो लोग शायद ये चीज़ के ऊपर लेके बहुत सारे सालों से बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत सोचते हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत सोच रहे हैं, बहुत कुछ क्या बताएं आपको, मतलब सोच रहे हैं क्या होगा ऐसा, लाइक ऐसा वाइब्स मिल रहा है। तो
सॉल्व होगा, लेकिन प्लीज डू नॉट बी इन स्ट्रेस। हाँ, ये बात सही है कि अगर बहुत सालों से है तो ये तो होगा ही, लेकिन आप बाहर आइए उससे, क्योंकि वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ। अगेन आई एम सेइंग, आप कोई भी लाइफ के सिचुएशन में है, लेकिन वी हैव टू थिंक ऑफ आवर सेल्फ। ठीक है, लाइफ में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है, वो होना तो चाहिए ही एज पर डिपेंडिंग ऑन ह्यूमंस। लेकिन वी हैव टू थिंक ऑफ आवर सेल्फ एवरी मोमेंट, कि हमारे शरीर के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे क्या बताएं आपको, हमारे सोल के लिए कौन सा चीज़ पॉजिटिव और अच्छा है। एवरी मोमेंट वी हैव टू बी कंसर्न एंड अवेयर ऑफ दिस मेन टॉपिक्स एंड थिंग्स। ओके, वी हैव टू बी वेरी वेरी कंसर्न एंड अपने आप को, खुद को कैसे खुश हम रख पाए, that should be our main matter of concern throughout the whole life. If I am happy, if I am very physically, mentally well, fine, very happy and fresh, physically, mentally well, fine, fresh, everything is in, I'm fine, then only I will be able to spread my positive vibes towards my surrounding and other people. Otherwise it cannot be possible. Without healing oneself, without healing, खुद को heal नहीं करके हम दूसरे व्यक्ति को या दूसरे पर्सन को उतना पॉजिटिव वाइब जितना चाहिए हम नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन खुद को हील करना, खुद को क्योर करना, मेनली मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकली तो ऑब्वियसली, अगर कोई व्यक्ति साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली, माइंड के एस्पेक्ट से बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छा है, यार फिट फ्रेश है, तो उसका फिजिकल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल बात है। अच्छा, और जो हम बात आपको बता रहे हैं लास्ट में, किंग ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो कुछ जो जो जिस जिस चीज़ों के ऊपर हम ध्यान देने के लिए आपको बोले, अभी से, आज से आप कंसर्न हो जाइए, अवेयर हो जाइए, और धीरे 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 करके आप लाइफ में इस ऐसे पॉजिटिव कुछ हैबिट्स को शुरू कीजिए। धीरे धीरे वो हैबिचुएटेड हो जाएगा, और देखना आप कुछ ही महीने में, विद इन 1 month, 1.5 months ओनली, आप पूरा सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा कि what actually my life was and what it should be and how I should lead my life towards a very good, better, safe life, happy life. So we must be concerned of all this. ठीक है, तो आप थोड़ा धीरे धीरे आप स्टार्ट कीजिए, ये जो भी मैंने गाइडेंस बताया आपको। और खुद को विद इन 1.5 months, किसी को आई होप कि आप बहुत सारे लोगों को 1 महीने भी नहीं लगेगा। ठीक है, विद इन 2-3 weeks ही वो समझ में आ जाएगा। तो अपने अंदर जो सोल पावर है, अपने अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है, अपने अंदर जो इनसाइड में जो शक्ति है, डिवाइन एनर्जी से डिवाइन शक्ति है, उसको फील कीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए, उसको जगाइए। इन अ वेरी सिंपल वे वी ऑल कैन, इन अ वेरी वेरी सिंपल वे वी ऑल कैन, सो वी मस्ट डू दिस। ठीक है, देखिए लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, अगर कोई बहुत सालों से भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे मैंने बोला फिनेंस लाइक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है बहुत सालों से, कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर खुद को आप बहुत हील कर पाओगे, अगर खुद को आप बहुत स्पिरिचुअली अवेकन हो जाओगे, खुद को अगर बहुत खुश रखोगे, यू आर ए ह्यूमन, यू आर born on this earth, you have some things you have to do, like you know, not सिर्फ दुनिया के लिए सिर्फ नहीं, दूसरों लोगों के लिए सिर्फ नहीं, खुद के लिए खुद करना है। आप दुनिया में जन्म लिए हैं, यूनिवर्स में जन्म लिए हो, तो वाई शुड यू स्पेंड द होल लाइफ entangled and involved with stress, tension, anxiety, anger? Why? ठीक है, ये मैंने रियलाइज किए, मैंने खुद फील किए। जॉब, नौकरी, बिजनेस, सोर्स ऑफ इनकम, पैसा, सब कुछ ठीक है, वो हर इंसान के लाइफ में एज पर देयर लाइफ वो कम या ज़्यादा या मिडिल, वो एक टाइम में धीरे धीरे करके आते हैं, हर इंसान के लाइफ में आते हैं, हर इंसान के लाइफ में, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। लेकिन इससे भी हट के हम लोगों को बहुत सारा कुछ करना है लाइफ में, इस लाइफ में। यही हमको मैसेज देना है कि गृहस्थ व्यक्ति, मैरिड पर्सन जो भी है,
we have many things to do in our life. We have many things we need to do in our life in this universe, and we must do this. Okay, so कार्ड्स यही बोल रहा था. So नेचर का एलिमेंट्स, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव लोगों के बीच रहना, पॉजिटिव जगह में रहना, साइकोलॉजी माइंड को बहुत ध्यान रखना कि मन में कोई नेगेटिव चीज़ या कोई डाउट, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन ना हो. ये सब चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना है, बिकॉज साइकोलॉजी माइंड अगर अच्छा होगा, दैट विल टोटली it will affect your whole body and whole body system and everything. So यही बोलना था. तो आई होप ये रीडिंग आपको थोड़ा अच्छा लगा एंड गाइडेंस भी आपको मिला. हर हर महादेव. जय माँ वैष्णवी, जय माँ काली. होप टू सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट व्लॉग. ये एक ऐसा रीडिंग था जो आपको बहुत हम करना चाहते थे ऐसे रीडिंग, कि मेडिकली आपको कौन से चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है. ठीक है. हर हर महादेव.